अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर एक वीडियो के हवाले से बात करेंगे और ये वीडियो जो है गूगल क्लासरूम में जो हम असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, इसमें एक चीज़ होती है यूट्यूब का लिंक। तो उसका इस्तेमाल क्यों और उसकी क्या अहमियत है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हो सकता है कि हमारे अरकान में से बहुत से लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो। तो जिनको नहीं पता शायद उनके ये कुछ काम आ जाए। जब हम गूगल क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि गूगल क्लासरूम के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्कूल से वाबस्ता हों और उसी के अकाउंट से आप गूगल क्लासरूम क्रिएट कर सकें, बल्कि आप अपने जीमेल से भी गूगल क्लासरूम बना सकते हैं, अपनी एक क्लास बना सकते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि हम अगर तजर्बाती तौर पे कोई चीज़ करना चाहें तो हम ये ना सोच कर रुक ना जाएँ कि स्कूल पे ही करना पड़ेगा और स्कूल पे अगर कोई गलत चीज़ चली गई तो मसला होगा। तो इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि इसमें हम तजर्बाती तौर पर अपनी जीमेल के ऊपर कोई भी एक क्लास क्रिएट करके उसके ऊपर तजर्बा कर सकते हैं। और ये हमने गुज़िश्ता साल जून में बनाई थी अपनी क्लास, उसके अंदर हम करेंगे। ये जो आज की वीडियो, इसका मकसद क्या है? देखिए, जब हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं और बसा औकात बहुत ज़रूरत होती है कि हम बच्चों को किसी वीडियो का लिंक भेजें। जब हम बच्चों को वीडियो का लिंक भेजते हैं तो उसमें फिर एक मसला ये आता है कि वीडियो के लिंक के साथ फिर दीगर जो रिलेटिव या रेलेवेंट वीडियोस खुलती हैं, बसा औकात वो ज़रूरी नहीं होती। और बसा औकात हमें ये भी नहीं पता होता है कि जिस सिस्टम पर ये वीडियो चलेगी उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी हिस्ट्री के मुताबिक वहाँ पर कंटेंट शो हो रहा होता है। अब ये चीज़ें बाज़ औक़ात इसमें कुछ गैर अखलाकी चीज़ें आती हैं, या अगर गैर अखलाकी ना भी हों तो बच्चों के लिए नामुनासिब चीज़ें होती हैं जो बच्चों की उम्र और उनकी ज़हनी सतह के लिहाज से चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। लेकिन बच्चों को वीडियो दिखाना भी ज़रूरी होता है। अब या तो एक तरीका ये है कि हम वो पूरी वीडियो डाउनलोड करें जिसका अपना एक प्रोसेस है, फिर उसको कहीं पर हम भेजें, वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक तवील प्रोसेस है, उसमें मसाइल भी होते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल करें और गूगल क्लासरूम में हम कॉपी लिंक करें। कॉपी लिंक का फ़ायदा ये होगा कि जब हम यहाँ पर कोई लिंक कॉपी करेंगे तो बच्चा जब उसको क्लिक करके खोलेगा जीसीआर पे जाकर, तो उसके सामने पूरा यूट्यूब नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ मुतालिका वीडियो ही चलेगी। इसको यूँ समझ लें गोया कि हम कि बच्चा यूट्यूब पर होगा भी लेकिन यूट्यूब पर नहीं होगा। अब ये कैसे होगा काम? सबसे पहले ये हमने एक निकाली हुई है यहाँ पर वीडियो, और ये इस वक्त एक वीडियो चल रही है शिकवा जवाब शिकवा के हवाले से। ठीक है जी। अब हमने अगर फ़र्ज़ करें कि ये बच्चों को दिखानी है और हम चाहते हैं कि बच्चे ये पढ़ें, सुनें, देखें, लेकिन बच्चे सिर्फ यही देखें, ये जो दीगर चीज़ें आती हैं, देखें यहाँ तो हमारे पास ये आ रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर यही चीज़ें आ रही हों। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने ये किया कि हमने कॉपी वीडियो यूआरएल कर लिया। अब वीडियो का जब हमने ये कंटेंट कॉपी कर लिया, उसके बाद हम क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम के अंदर जाकर क्रिएट में गए। अब क्रिएट में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं, असाइनमेंट वगैरह वगैरह। हमने असाइनमेंट में गए। अब देखें, असाइनमेंट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, एक चीज़ आ रही है अपलोड फ्रॉम ड्राइव। ये आप लोग कर चुके होंगे कि अपनी ड्राइव से कोई चीज़ उठाना। ये होता है कि सिस्टम से कोई फ़ाइल उठाना। ये होता है कि कोई लिंक भेज देना। अब देखें, एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, इसमें जाऊँ और यहाँ जाकर मैं वो लिंक पेस्ट कर दूँ, तो इसकी सूरत में भी यूट्यूब की वीडियो चल जाएगी। लेकिन बात वही होगी कि इसकी सूरत में वीडियो यहाँ नहीं चलेगी, बल्कि बच्चे के पास यूट्यूब खुलेगा, और यूट्यूब खुलेगा तो उसके बाद जो हमारा मकसद है वो पूरा नहीं होगा। इसके बरक्स यहाँ पर आप देखें, ये एक आइकॉन बना हुआ है यूट्यूब का। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, अब ये कहता है कि सर्च वीडियो, यानी मैं वीडियो का नाम लिखकर अगर मुझे पता हो तो वो सर्च करूं, वरना फिर मैं क्या करता हूं, उसका जो लिंक मैंने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूं। लिंक पेस्ट करने के बाद अब आप देखें कि ये इस तरीके से एक विंडो खुल गई है। मैं इसको यहाँ चला कर देखता हूँ। लेकिन जिस तरह ये वीडियो यहाँ पर चल रही है, और चूँकि अभी ये छोटी वीडियो आ रही है, मैं इसको बड़ा भी कर दूँ, तो जिस तरीके से ये वीडियो यहाँ चल रही है, इसी तरीके से बच्चे के सामने वीडियो सिर्फ एक विंडो की सूरत में खुलेगी। बच्चे को बाकी चीज़ों से देखें कोई गरज नहीं है, बाकी चीज़ें उसके पास नहीं चल रही। मैंने इसको ऐड कर दिया, ये लिंक यहाँ पर ऐड हो गया। अब देखें ये चीज़ आ रही है। अब मैं इसको यहाँ से चलाता हूँ, ये आप देखें आपके सामने है कि बच्चे के सामने पूरी वीडियो आ रही है। जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है, लेकिन दीगर खराफात जो हैं वो बच्चे के पास नहीं आ रही। तो गोया कि इसको हम ना सिर्फ ये कि स्कूल के बच्चों के लिए,
بلکہ ہم اگر اپنے گھر میں بھی بچوں کو یوٹیوب سے دور رکھنا چاہیں اور ہم چاہیں کہ صرف وہ کوئی مخصوص کارٹون، مخصوص ویڈیوز، مخصوص نظمیں دیکھیں اور بچہ اس کے علاوہ کہیں نہ جائے، تو پھر سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لنک کو یہاں گوگل اسائنمنٹ میں جا کے سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، اسائنمنٹ میں رکھ لیں، اور جب ہم نے بچوں کو دکھانی ہو تو ہم اپنی جی سی آر پر جائیں، جی سی آر سے جا کر ہم اس کو دکھا دیں۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ جس کے پاس موبائل کے اندر اس کی اپنی جو ہے جی میل آئی ڈی کھول رہی ہے تو اس کا مطلب وہ جی سی آر پر بھی رسائی رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ چاہے موبائل پر، چاہے ٹیبلیٹ پر، چاہے لیپ ٹاپ پر، اس طریقے سے آپ بچوں کو متعلقہ ویڈیوز جو ہمیں دکھانا ضروری ہوتی ہے، لیکن ہم صرف اس وجہ سے رک جاتے ہیں کہ کہیں اس کے ساتھ غیر متعلقہ مواد نہ آ جائے، کوئی نامناسب چیز نہ چلی جائے، یا بچہ اس کے ذریعے سے پھر دیگر چیزوں میں ملوث نہ ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے پھر میری ناقص رائے میں، ناچیز رائے میں سب سے بہتر چیز یہ کہ ہم گوگل کلاس روم کو استعمال کریں۔ اس کے ذریعے سے ہم بچوں کو محفوظ طریقے سے متعلقہ ویڈیوز بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری ڈرائیو پر لوڈ بھی نہیں پڑے گا کیونکہ یہ لنک ہے اور یہ چلائے گا یوٹیوب سے ہی۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ یہ یوٹیوب کی باقی چیزوں کو بند کر کے صرف ویڈیو کی جو کھڑکی ہوگی، ویڈیو کی جو ونڈو ہوگی، وہی ہمارے سامنے کھولے گا، باقی چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی، نہ بچے کے سامنے آئیں گی، اور بچہ صرف اپنی توجہ کلی طور پر صرف اس ویڈیو پر ہی مرکوز کر کے اپنی تعلیم کو، اپنے تعلیمی عمل کو، یا جس مقصد کے لیے وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو بآسانی حاصل کر سکے گا، وقت ضائع کیے بغیر۔ تو آج ہماری طرف سے یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اراکین کو پسند آئے گی اور ان کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔